बढ़ती महंगाई और घटते उपभोग खर्च के कारण हाल ही में जीएसटी की टैक्स स्लैब में थोड़ा सा परिवर्तन करा गया। इनमें 2 टैक्स स्लैब हटाकर केवल अब 2 टैक्स स्लैब बचाई गई। दैट मीन सरकार ये शो करने की कोशिश कर रही है कि भैया हमने टैक्स स्लैब को घटा दिया या कम कर दिया। पर मैं आपको एक बात बहुत अच्छे से समझाऊं कि जो टैक्स अभी रेट लग रही थी भारत में जीएसटी की, ये सबसे ज्यादा चार्ज हो रही थी और सबसे ज्यादा 28% का जीएसटी सबसे ज्यादा पूरे विश्व में भारत में लग रहा था। तो कहीं ना कहीं इसकी वाहवाही लूटने का जो प्रयास करा जा रहा है उसका सबसे पहले आप एक उदाहरण चेक करें। 22 सितंबर को एक तरह से देश में जीएसटी बचत उत्सव शुरू होने जा रहा है। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है, गोलमाल। रुको जरा, अभी थोड़ा सा जो अंधभक्त लोग हैं उन्हें बातों को समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है क्योंकि वो इतनी जल्दी इस बात को स्वीकार करना चाहते ही नहीं है। आज यदि आप एक उदाहरण के तौर पर भी देख लो कि जो नारियल चढ़ाने के लिए आता था उसको ही आप देखेंगे तो उसकी कीमत बढ़ चुकी है। मतलब वही जो नारियल पहले 20 रुपए का आता था वो आज 40 रुपए का आने लग गया है। तो ये एक तरीके से महंगाई का बढ़ना ही है। पर तब भी आपको यदि समझ में नहीं आ रहा है तो इसके लिए एक बेहतर उदाहरण है जो आप इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। चेक करिए। अरे यार, अभी तो न्यूज में सुना नोटबुक्स पर जीएसटी 0 हो गया है। क्या इसका मतलब पेपर पर भी 0 होगा? मैं तो कंफ्यूज हो गया हूँ। मुझे अपने कस्टमर्स को क्या बिल करना चाहिए, 0% या 18%? सुरेश जी ध्यान से समझिए, नोटबुक्स पर अब 0% जीएसटी है, लेकिन अनकोटेड राइटिंग और प्रिंटिंग पेपर पर रेट 18% कर दिया गया है। मतलब आप जब पेपर बेचेंगे तो आप 18% जीएसटी चार्ज करना होगा। लेकिन नोटबुक्स तो मेरी पेपर से ही बनती है। अगर नोटबुक्स पर जीएसटी 0 है तो मैन्युफैक्चरर्स को 18% इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा क्या? नहीं, क्योंकि नोटबुक्स 0 रेटेड हो गई है। मैन्युफैक्चरर्स को आईटीसी क्लेम करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। इसका सीधा मतलब है कि पेपर का जीएसटी कॉस्ट वो एब्जॉर्ब करेंगे और फाइनल नोटबुक्स के दाम बढ़ सकते हैं।